लोगों ने ना मेरे दिल्ली वाले ब्लॉग देखे होंगे, तो दिल्ली के बाद के जो ब्लॉग थे उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उसी बीच ना मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जिस दिन मेरा बर्थडे था ना, उस दिन मैंने शायद उसी दिन का ब्लॉग होगा मेरा। अभी मैं भाभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और आज हमारा ब्रेकफास्ट में बना हुआ है यम्मी यम्मी सैंडविच जो कि मैंने बनाए हैं। बंदरों ने ना काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा रखा है। अगर हमने इनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, ये पीछे पीछे आ रहे हैं फिर भी काटने को। इंजेक्शन वगैरह और ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए उन लोगों ने मेरे पे, और थोड़ा बहुत दवाइयाँ दी। तब से आप लोगों को ना मेरे रोज़ ब्लॉग देखने को मिलेंगे, डेली रूटीन, या कहीं ट्रिप पे घूमने चले गए, शादी पार्टी वगैरह में। तो अब से मैं सोच रही हूँ कि सारे ब्लॉग कंटिन्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ममता नौटियाल ब्लॉग्स में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। तो बाकी घर में सबने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मैं भाभी हैं अभी जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। माँ दादी तो घर चले जा रखे हैं आजकल। दादाजी की श्राद्ध था तो इसलिए माँ पापा सब लोग जा रखे थे। तो मम्मी या दादी फ़िलहाल अभी घर ही हैं। तो माँ भी 2-4 दिन में शायद आ ही जाएगी घर, यहाँ श्रीनगर। तो अभी मैं भाभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और आज हमारा ब्रेकफास्ट में बना हुआ है यम्मी यम्मी सैंडविच जो कि मैंने बनाए हैं। और भैया ने तो नहीं खाए शायद, पर मेरे छोटे वाले भाई ने और पापा जी ने, दोनों ने खाए हैं। तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। अभी तो हमें खाने के बाद ही पता चलेगा कैसे बने हुए हैं। वो तो खैर मन रखने के लिए बोल देते हैं कि अच्छे बने हुए हैं चाहे बने हो ना बने हो। और आज ना काफ़ी टाइम बाद मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में ना मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो इस बीच मेरे ब्लॉग नहीं आ पाए थे। अब थोड़ा ठीक है, वैसे वीकनेस और बॉडी पेन वगैरह तो हो ही रहा है, पर अब काफ़ी सुधार रहा है, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो अब नहीं हो रही है। दवाई वगैरह भी खा रही थी बीच में, पर अब वो भी बंद हो गई हैं। खिचड़ी वगैरह भी खाई थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और दवाई जो कि वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बीच में मेरा यही चल रहा था कि दवाई खिचड़ी। तो बस वही खाई है। फ़िलहाल तो अभी ठीक हूँ। और बाहर ना काफ़ी ज़्यादा बंदर भी आ रखे हैं। और अभी तो पता नहीं कि कॉलोनी में ना किसी के घर में भी चले गए थे, तो वहाँ से साग सब्जी वगैरह जो थी सब उठा के लेके आ गए थे बाहर। तो इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि खतरा है, बाहर बंदर सीधा हमला करने के लिए आ रहे हैं। और अभी भी ना घूम ही रहे हैं वो। तो अभी पहले मैं और भाभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप सभी को। तो गाइस, यहाँ पे बंदर ना लड़ाई कर रहे हैं, देखो ये देखो, बच्चे भी कम नहीं है इनके, ये देखो। सो फाइनली गाइज, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, और अभी तक ना बंदर नहीं गए हैं। कब के आ गए थे, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। साफ़ सफाई वगैरह तो हमारी सुबह ही हो गई थी, पर बंदरों ने ना काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा रखा है। अगर हमने इनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, ये पीछे पीछे आ रहे हैं फिर भी काटने को। तो फ़िलहाल तो इन बंदरों से खतरा ही है हमें। अभी भाभी कर रही है किचन का काम। गाइस, आप लोगों ने ना मेरे दिल्ली वाले ब्लॉग देखे होंगे, तो दिल्ली के बाद के जो ब्लॉग थे उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उसी बीच ना मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जिस दिन मेरा बर्थडे था ना, उस दिन मैंने शायद उसी दिन का ब्लॉग होगा मेरा जो मैंने उस दिन बनाया था। उसके बाद के शायद पहले के कुछ ब्लॉग रहेंगे, वो डाले थे मैंने। तो लगा लो 19 सितंबर से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी ना। धीरे धीरे ही थी, जो मैं खा रही थी वो सब वॉमिटिंग हो रही थी मुझे, और वीकनेस भी आ गई थी काफ़ी ज़्यादा इस बीच। तो फिर वहाँ भी ना जीजू मुझे हॉस्पिटल, मतलब दीदी के साथ में हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि दीदी की भी तबीयत कुछ ढीली चल रही थी। उसको भी ना काफ़ी ज़्यादा पहले आए थे बुखार वगैरह, तो उसके बाद दोबारा हुआ उसको, तो उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और बच्चे भी छोटे छोटे हैं अभी दीदी के। तो माँ पापा भी 20 को आ गए थे दिल्ली। तो उस बीच में ना मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, जो पापा आए गए, मतलब कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गए, इस बीच मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना कि ना कुछ बोला जा रहा था, नहीं हो पाता, इतना तबीयत ख़राब हो गई तो फिर सब कुछ छूट जाता है। तो मेरी ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इस बीच। फिर इसके बाद हम ऋषिकेश आए थे 1-2 दिन के लिए, कुछ काम था वहाँ। तो उसके बाद वहाँ भी ऐसे सफ़र में इधर से उधर होता रहा। तो जब हम दिल्ली से निकले थे ना, उस टाइम का मैं भी कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा था। क्योंकि दीदी की, मतलब होता है ना, बच्चों से लगाव होता है, तो वही था। और ईशू और राघव की बहुत ज़्यादा याद आनी थी, तो इस वजह से अब फिर होता ही है ना, थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। दीदी तो हो ही गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि उसकी भी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी जब मम्मी पापा गए। तो इसलिए बाद में जब हम आने लग गए थे तो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई। होता ही है ना, जब तबीयत ख़राब हो तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो दीदी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस बीच, पर अब वो भी ठीक है। और इसके बाद हम श्रीनगर आ गए थे, मैं पापा मम्मी
क्योंकि भाई और बुआ का बेटा भी आ रखा था, तो उसकी गाड़ी में ही हम श्रीनगर आ गए थे। तो उस बीच मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर इमरजेंसी में लेके गए पापा लोग, तो वहाँ भी 2 बोतल ग्लूकोज़ की चढ़ाई, इंजेक्शन वगैरह और ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाया उन लोगों ने मेरे पे, और थोड़ा बहुत दवाइयाँ दी। फिर उससे भी कोई वगैरह नहीं, उन्होंने वॉमिटिंग की दवाई भी दी थी मुझे, तो उससे भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हम यहाँ प्राइवेट में गए चौहान के पास, तो वहाँ भी दिखाया, तो वहाँ भी उन्होंने 1 बोतल ग्लूकोज़ की चढ़ाई, और उसमें सारे के सारे ना जो वॉमिटिंग के इंजेक्शन होते हैं वो सब उसी ग्लूकोज़ की में डाल दिए थे। फिर उन्होंने वॉमिटिंग की दवाई दी, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। फिर हम गए यहाँ संयुक्त हॉस्पिटल में डॉक्टर कोठियाल के पास, तो फिर उन्होंने भी मुझे वॉमिटिंग की दवाई और 1-2 दवाइयाँ लीवर वगैरह की भी दे रखी थी। तो टेस्ट वगैरह भी करवाए थे, टाइफाइड, हीमोग्लोबिन जो होता है, डेंगू के भी करवाए थे। पर रिपोर्ट ना जो मेरी थी वो सारी की सारी नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था उसमें। फिर भी खाने को उन्होंने हल्का ही बोला था, तो इसलिए मैं खिचड़ी खा रही थी ज़्यादातर, जैसे मूंग की दाल या दलिया या फिर लौकी का पानी, वही खा रही थी। फिर उससे भी थोड़ा बहुत वही हो रहा था जो खा रही थी, वो सब वॉमिटिंग हो रही थी मुझे। फिर अब जाके थोड़ा बहुत दवाई से असर हुआ है, अब ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, पर अभी ना वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब थोड़ा चल रही हूँ ना तो सर घूम रहा है, सर भारी सा हो रहा है, और हाथ पैरों में भी ना अभी दर्द हो रहा है। फिर भी कोशिश ये करती हूँ कि लेट ही ना रहूँ और चलती फिरती रहूँ, क्योंकि फिर हो जाता है ना, अगर ऐसे ही में हो गया तो फिर वीकनेस ख़त्म नहीं होगी कभी। तो इसलिए लगी रहती हूँ इधर से उधर, और भाभी भी करती रहती है सारा काम। बीच में तो भाभी ने किया, और माँ भी घर चले गई थी उसके बाद, कुछ टाइम बाद, क्योंकि दादाजी का श्राद्ध था, तो माँ तो घर चले गई, दादी भी घर ही है अभी। तो अभी घर में मैं, पापा, बड़ा भाई, भाभी और छोटा भाई हैं फ़िलहाल। तो माँ भी शायद 1-2 दिन में आ जाएगी। तो मैंने काफ़ी टाइम से ना ब्लॉग नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा यार अब इतनी मेहनत कर रखी है यूट्यूब में आने के लिए, इतनी सारी वीडियोस भी बना दी हैं, काफ़ी मेहनत भी लगती है वीडियोस बनाने में, तो क्यों ना आगे भी कंटिन्यू किया जाए। तो सच नहीं लाएगी, कभी ना कभी मेरी मेहनत रंगत लेके ज़रूर आएगी, तो देखते हैं वो कब आएगा। फ़िलहाल तो वीडियो डालती रहूँगी, अगर आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहेगा तो उस मुकाम पे भी ज़रूर पहुँचूँगी मैं। तो अभी भाभी करी है काम, और मैंने भी थोड़ा बहुत, आज हमने सैंडविच बनाए थे, तो नाश्ते में हमने वही किया, और भिंडी की सब्ज़ी भी थी और रोटी बनाई थी हमने। आप लोगों के लिए मैं एक Q&A वीडियो लेके आऊँगी, तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है या कुछ भी मुझसे रिलेटेड, कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे, तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन पूछें मुझसे। आप लोगों के लिए मैं एक Q&A वीडियो लेके आऊँगी, तो उसके ज़रिए मैं आप सभी को जवाब दे दूँगी क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो अभी मैं और भाभी हैं, तो पापा जी तो ऑफिस से ले गए थे 10 बजे पे, और अभी आएंगे लंच करने के लिए। तो 12 तो बज ही गई है, काम निपटाते निपटाते टाइम इतना ही हो जाता है। और हो ना फिर भी यही होता है कि अगर काम कितना भी हो, काम कभी ख़त्म होता नहीं है। बस साफ़ सफाई करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, उसके बाद फिर दिन के लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर पापा जी भी 1:30-2 बजे आ जाते हैं लंच करने के लिए, तो उससे पहले खाना तैयार होना चाहिए। तो अब लंच भी बनाएंगे थोड़ी देर में, अभी तो किचन का काम निपटाना बाकी है। फिर कपड़े वपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं भाई लोगों के धोने के लिए। तो फ़िलहाल अभी 1-2 दिन से काम भी चल रखा था किचन और बाथरूम में, तो पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना था। तो एक दिन तो हम बिना पानी के ही रहे ना, हमने ऐसे ही बड़ा ही किया सब कुछ। अब से आप लोगों को ना मेरे रोज़ ब्लॉग देखने को मिलेंगे, डेली रूटीन, या कहीं ट्रिप पे घूमने चले गए, शादी पार्टी वगैरह में। तो अब से मैं सोच रही हूँ कि सारे ब्लॉग कंटिन्यू करूँ लगातार, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखना। और जल्दी जल्दी से मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। सब्सक्राइबर तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, पर अभी वॉच टाइम थोड़ा कम है, जल्दी से वो भी आप लोग पूरा कर दें मेरा वॉच टाइम। तो इसी के साथ ना आज के इस ब्लॉग को मैं ही पेंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।